मकर संक्रांति का दिन था और कोटवार के रूप में काम करने वाले लोगों के घर सैलरी का इंतजार था। इन्हें बीते 3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। इसके अलावा वर्दी को लेकर भी इनकी समस्याएं थी। वर्दी का भत्ता इनके सीधे खाते में आता था, लेकिन अब वो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत चला गया है, जिससे ठेकेदार अब इनका खून चूसने में लगा हुआ है। वेतन, वर्दी और ज़मीन की मांग को लेकर के कोटवार संघ ने जबलपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया और अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिससे कि उनकी मांग को समय रहते पूरा किया जा सके। क्या था मामला? ये कोटवार संघ है अपने जिले के और इनकी वर्दी के संबंध में मांगे हैं। इनकी वर्दी के संबंध में जो खाते में पैसे जा रहे थे डायरेक्ट, अभी खाते में पैसे चले गए। और दूसरा वेतन विसंगति है कि अभी 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसका आना नहीं उनके खाते में। 2 विशेष मांगे हैं जिनको हम कलेक्टर साहब के सर, क्या कारण मानते हैं कि इनको इतने दिनों से परेशानी हो रही है? इसके बाद भी कितने बार ज्ञापन, फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई नहीं? तो जांच कलेक्टर साहब जांच कराएंगे, उसकी विसंगति कोई लगाएंगे। सर, आपका शुभ नाम? बड़े दुख का विषय है कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और शासन के अधीन काम करने वाले जो बेचारे कोटवार लोग हैं, पूरे जिले के कोटवार हैं, जो दाहिया जी अध्यक्ष हैं जिला के, और इनका वेतन 3-3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। कोटवार का बहुत कम वेतन है और सरकार इन गरीबों को क्यों परेशान कर रही है? मुझे लगता है कि ये मोहन यादव की जो सरकार है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीटों में जो ये पैसा उड़ाया जा रहा है और बड़े सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं प्रदेश की जनता को, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इनकी जो वर्दी है वो ठेकेदारी प्रथा कर दी है। इनके खाते में पहले सीधे पैसे आते थे 4-5 हज़ार रुपये, तो ये अपने साल भर की अपनी वर्दी लेते थे। अब क्या कर दिया है ठेकेदार का? तो ठेकेदार क्या कर रहा है कि 4,000 में 1,000 में पूरा कर रहा है। तो कुल मिला के पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रही है ये सरकार, और गरीब, शोषित और वंचितों को बहुत परेशान कर रही है। ये सिर्फ अडानीकरण और व्यवसायीकरण की सरकार है। तो ये हम लोग इन कोटवार भाइयों के साथ आए थे कि शीघ्र इनको वेतन दे, जिसमें इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूं और आज मैं अपने कोटवार परिवार के साथ यहां पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आया हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि कोटवारों को पहले नगद राशि, जिसमें वर्दी, गरम कोट, बेल्ट, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री दी जाती थी, उसको अब प्राइवेट संस्थाएं, एजेंसियां और ठेकेदारी में इनको दिया जा रहा है, जिससे घटिया किस्म की सामग्री हमें प्राप्त होगी, जिससे बिचौलियों को फायदा सरकार दे रही है और इससे कोटवारों को घटिया किस्म की सामग्री प्राप्त होती है। उसका हम विरोध करते हैं। आज हम सभी अपने जबलपुर जिले के सभी तहसीलों से यहाँ कोटवार इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से शासन तक मेरी बात जाए और कि हमको ठेकेदारी न करके हमारी सामग्री जो है हमारी नगद हमारे खातों में हस्तांतरण की जाए, जिससे हम अपने मन के कपड़े, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री खरीद सकें। साथ ही हमारे अभी पनागर तहसील में 3 महीने से वेतन नहीं मिला। कोटवारों को भटक रहे हैं बेचारे तहसीलदार जी के यहाँ आवेदन करके। और पिछले टाइम भी श्रीमान जी मैंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था कि हमारे कोटवार भाइयों की ज़मीन पर दबंग लोगों के कब्जे हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया गया। बड़े दुखद का विषय है। मैं ग्राम कोटवार हूँ और इस विभाग में कार्य करता हूँ, मेरी ये काम ही नहीं हो पा रहा। कहीं हम जन सुनवाई लगा रहे हैं तो कहीं 250-40 की कार्रवाई कर रहे हैं। और 23 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सिम UGC सिम देने का वादा किया था। अभी तक जिस पर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई, हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं, आगजनी होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसकी सूचनाएं अगर हम अपने मोबाइल के माध्यम से देते हैं तो हमारे अधिकारी उसको फालतू भी समझते हैं। और यदि शासकीय सिम होगी हम प्रमाणित तरीके से हमारी बात जाएगी और वहाँ तक पहुँचेगी, जिससे उस उचित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि इस प्रकार के जो कोटवारों के साथ हो रहा है, जैसे ये वर्दी के संबंध में हमारी जानकारी LIB अधिकारी हमारे हैं, उनके माध्यम से जानकारी भोपाल तक पहुंचाई गई है और शीघ्र अतिशीघ्र निदान करके हमारे कोटवार भाइयों के खातों पर इसमें राशि आना चाहिए, जिससे हम अपने मनमाफिक गरम कोट, वर्दी और टाट जूते खरीद सकें। इसका अगर ये निजीकरण होता है, ठेकेदारी में जाती है, तो हम इस वर्दी का स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी कोटवार भाई हमारा नाप नहीं देगा, ना ही उस सामान को लेगा। धड़ धड़ सड़ जाए चाहे।
और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। धन्यवाद आप पुनः आप सभी मीडिया भाइयों का। मैं नरेश दाहिया, जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर।